हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास के अंदर बेटा। आई होप आप लोगों की जो है तैयारी अच्छी चल रही होगी इकोनॉमिक्स की बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा यहाँ पर एकदम वन शॉट रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, टॉपिक टू टॉपिक रहेगा। आपको रिवाइज करने में काफी आसानी मिलेगी बेटा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है बेटा, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक बेस है बेटा। तो इसे अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए बोर्ड की एग्जाम की टाइम पर बेटा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, इस चैप्टर को मैंने 5 मेन सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें ओरिजिन एंड बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा आपको, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे मैक्रो की, और साथ ही साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स और इंपॉर्टेंट स्कोप्स देखेंगे यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया। तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन माने जाते हैं, क्लासिकली इकोनॉमिक डोमिनेटेड फोकस ऑन फ्री मार्केट के लिए। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया बेटा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया बेटा। तो 1936 के अंदर जॉन मेनार्ड कीनीज ने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी यहाँ पर हमें दी। उन्होंने हमें नेशनल इनकम के बारे में, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में समझाया और उसके लिए हमें थ्योरी उन्होंने दिया बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पर की डेफिनेशंस क्या है यहाँ पर इकोनॉमिक माइक्रो और मैक्रो के बेटा, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख रखे हैं बच्चों। इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक ना एक डिफरेंशिएशन इन दोनों से आ सकता है। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो इसका आपको भरपूर ध्यान रखना है बेटा। देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मैंने यहाँ पर लिख दी है बेटा डेफिनेशन, प्लीज इसको आप अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका इस डिफरेंशिएशन भी दे रखा है आप लोगों को। आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे बेटा, वहां से करके नोट्स ले सकते हो बेटा। डिफरेंशिएशन एक का भी नहीं छोड़ना मैं हर बार, क्योंकि ये इनमें से कोई ना कोई डिफरेंशिएशन आपको आने। उसके बाद में इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो मैक्रो, कि माइक्रो मैक्रो एक दूसरे पर निर्भर कैसे है बेटा, उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट आपसे समझा रखा है। प्लीज आप वीडियो पोस्ट करके ही पढ़ सकते हो, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में बेटा आगे देखो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है बेटा, जैसे कैपिटलिस्ट है बेटा, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे भारत जिस मिक्स पे चलता है बेटा। इसके अंदर सेक्शन नंबर 3 आ जाता है हमारा, जहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन के, इफिशियंसी, रिसोर्सेज का अच्छा तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है ना, और फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, किसके प्रोडक्शन के, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है। देखो सेक्शन नंबर 4 आ गया बेटा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, जैसे नेशनल इनकम किसे कहते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं बेटा। ये सब चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। साथ ही साथ में बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक एज अ होल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हाउस होल्ड आता है, मैंने पूरा डायग्राम बताया बेटा, मेरी लॉन्ग वीडियोस में भी देख सकते हो बेटा। गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, फर्म का किस तरीके से रहता है। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो इनकम होता है, जिसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो में हम पैसों की बात नहीं करते, बट मनी बात करते हैं। रियल फ्लो में कारण क्या बनते हैं मनी फ्लो होने के, उसकी बात। इंजेक्शंस किसे कहते हैं, विड्रॉइंग या लीकेज किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। लाइफ है बेटा, इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्लीज लोग जाना बेटा। अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना बेटा, इसके बारे में पढ़ना है बेटा आपको। ग्रोथ एंड
ठीक है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। और कंट्रोल ऑफ कैसे इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, और इंटरनेशनल ट्रेड एंड पीओपी किस तरीके कर जाना है बेटा। तो ये हमारा चैप्टर है। होप आपको कल मिलता हूँ। बाय बच्चों।